जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा, जीवन ही है प्रभु, हमारे सदगुरु ओशो कहते हैं। जीवन को परमात्मा का पर्यायवाची, जीवन ही द्वार है प्रभु का। तो ये मदिरा जो है जीवन की, ये जो जीवन का रस है, या यूं कह लो कि परमात्मा का अनुभव प्रकृति से कटकर नहीं हो सकता। परमात्मा का अनुभव करना है, जीवन का रस पीना है, जीवन की मदिरा पीना है और आनंद में जीना है, तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। प्रकृति से कटकर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और फिर सोचते हैं हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा जीवन में इतना विषाद क्यों है, जीवन में इतना उदासी, इतना थकान, इतनी निराशा, कोई रस नहीं, चला जा रहा है एक ढर्रे से, यांत्रिक रूप से, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कटी पतंग की तरह जिंदगी चली जा रही है। लेकिन ये जीवन उड़ती पतंग हो सकती है परमात्मा के आकाश में। प्रकृति से हम जुड़ेंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। आलस नहीं चलेगा, फिर हमें श्रम करना पड़ेगा, तभी हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं। हम सोचे एकदम सुस्त और काहिल होकर हम जाकर हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। जब हम श्रम करेंगे तो हम नाभि से जुड़ेंगे, अपने नाभि तक आएंगे और तभी हमारा संपर्क प्रकृति से हो सकता है। तब हम इतने संवेदनशील हो सकते हैं, उससे जुड़कर उसे महसूस कर सकते हैं। और जब तक हमारी यात्रा नाभि तक नहीं होती, नाभि पर अगर हम आ गए तो हमारे भीतर एक संकल्प जागेगा, हमारे भीतर हम सेंटर्ड हो जाएंगे, हम क्रिस्टलाइज्ड हो जाएंगे, सेंटर्ड हो जाएंगे। फिर हमारा जीवन जो है स्वयं से तो जुड़ जाएगा, परमात्मा से तो जुड़ जाएगा, एज वेल एज पूरे जगत में हमारी जो होना है वो बड़ा कुशल और बड़ा मंगलदायी हो जाएगा। हमारा होना एक सौभाग्य हो जाएगा लोगों के लिए, अपने लिए तो होगा ही होगा और दूसरों के लिए भी हो जाएगा। हमारे जीवन से एक सृजनात्मकता आएगी, हमारे होने की एक अर्थवत्ता प्रकट होगी इस जगत में। लेकिन उसके लिए जरूरी है ये लेटर्स को पार करना। श्रम को बड़ी निंदा की गई है, श्रम की थोड़ा नीचा दिखाया गया है। जो श्रेष्ठ कोटि के लोग वो श्रम नहीं करते थे, राजा हैं, राजा महाराजा, ये लोग श्रम थोड़ी करते थे। और दूसरे श्रेष्ठ कोटि के कौन? सन्यासी, संत, वो भी नहीं करते क्योंकि उन्हें दुनिया नहीं चाहिए, उन्होंने दुनिया छोड़ दी, तो उन्हें क्यों श्रम करना है? वे भी श्रम नहीं करते। तो इस तरीके से श्रम को कोई एक गरिमा नहीं मिली और इसलिए दो प्रकार के लोग पैदा हो गए। एक वो जो बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा श्रम कर रहे हैं, और एक वो जो बिल्कुल श्रम नहीं कर रहे, एकदम टूटे हुए हैं श्रम से। तो ये दोनों प्रकारों को, दो अतियों पर चले गए जो लोग हैं, दोनों ही स्वयं से टूट गए। क्योंकि अत्यंत जो श्रम करेगा, अति श्रम करेगा, वो भी हानिकारक है। वो भी इतनी थकान में और इतनी भीतर एक इनबैलेंस में ले जाएगा। ज्यादा श्रम एक मूर्छा में ले जाएगा, एक तनाव में ले जाएगा। और अधिक और बिल्कुल नहीं श्रम किया तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और श्रम नहीं किया तो आप स्वयं के नाभि तक उतर ही नहीं सकते, अपनी जड़ों से, अपने केंद्र से जुड़ ही नहीं सकते। और अपने केंद्र से नहीं जुड़ सकते तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ कर लो। एक बार की घटना है, अब्राहम लिंकन
के पास उनका एक मित्र पहुंचता है सुबह सुबह और उनसे पूछता है, देखकर उनको, अरे लिंकन, तुम स्वयं अपने जूते पर पॉलिश कर रहे हो? तो लिंकन हैरान होकर बोलते हैं, तो क्या तुम दूसरों के जूतों पर पॉलिश करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं दूसरों से करवाता हूं अपने जूतों पर पॉलिश। तो लिंकन ने कहा, देखो, दूसरों से करवाने से भी, दूसरों के जूतों से करने से भी बुरा दूसरों से अपने जूतों पर पॉलिश करवाना, ये तो और भी बुरी बात है। और फिर हम इतने छोटे छोटे काम भी अपने लिए नहीं करते, और फिर हमारी जीवन ऊर्जा कैसे खिलेगी? दूसरी बात, एक बार की बात है कि चर्चिल के पास, ओशो ने यह घटना का जिक्र किया है कि चर्चिल के पास ओशो के एक मित्र थे, वो गए मिलने के लिए, कुछ राजनीति के गुर लेने के लिए। विंस्टन चर्चिल, वो उस समय रिटायर हो चुके थे और बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने देखा कि विंस्टन चर्चिल जो है अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। तो इन्होंने जाकर पूछा, भारत से जो मित्र गए थे ओशो के, उन्होंने पूछा, चर्चिल, आपसे मैं कुछ सलाह लेने आया हूं, कुछ गुर लेने आया हूं राजनीति के। तो चर्चिल ने कहा, इस वक्त मैं राजनीति की बात, वो दिन गए, अब तुम मुझसे 2 बातें पूछ सकते हो। एक, बागवानी के गुर दे सकता हूं, बागवानी कैसे की जाती है। दूसरा, बाइबल के बारे में बता सकता हूं, बाइबल में पढ़ता हूं, प्रार्थना। इन मित्र ने जाकर जब ओशो से कहा कि ऐसी ऐसी बात, अजीब बात हुई, चर्चिल ने यह जवाब दिया मुझे कि मैं तुम्हें 2 ही गुर दे सकता हूं, एक बाइबल के बारे में, प्रार्थना के बारे में, और दूसरा बागवानी के बारे में। तो ओशो ने कहा, उन्होंने एक बात को रिपीट कर दिया, प्रार्थना और बागवानी, प्रार्थना और श्रम पर्यायवाची है। ओशो ने कहा, दोनों पर्यायवाची है। हमारी प्रार्थना तो मंदिर में भी हम पूजा अपने पुरोहितों से और लोगों की हेल्प से करवाते हैं। हम कहाँ पूजा करते हैं? नहीं करते पूजा। तो प्रार्थना, श्रम को इतनी महत्ता दी ओशो ने, इतना गौरव दिया कि प्रार्थना और श्रम, वर्क इज वर्शिप। और वहाँ रजनीशपुरम जब उन्होंने बनाया था, और वहाँ मैं थी, हम लोग काम करते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर काम नहीं कहते थे, वहाँ वर्शिप ही कहा जाता था। कितने घंटे की वर्शिप करना है, कहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, किचन में वर्शिप कर रहे हैं, लॉन्ड्री में वर्शिप कर रहे हैं, बेकरी में वर्शिप कर रहे हैं, गार्डनिंग में वर्शिप कर रहे हैं, फार्मिंग में कर रहे हैं वर्शिप। और सारे वर्शिपर्स जो थे वो एक जगह अपने अपने डिपार्टमेंट में इकट्ठे होते थे, और पहले एक गच्छामी, बुद्धम शरणम गच्छामी होता था, सब मिलते थे, और उसके बाद उत्सव के साथ एक नृत्य छोटा सा हुआ, और उसके बाद अपनी अपनी वर्शिप शुरू हो जाती थी। तो ओशो ने तो इतना गौरव दिया श्रम को। हम भी इसे अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा दिमाग से उतरने के लिए। कैसे दिमाग में हम फंसे हुए हैं विचारों की, कितने लोग विचारों से ग्रसित हैं, वो छोड़ता ही नहीं है पीछे, मकड़ी की तरह बुनते जाते हैं विचार आते जाते फंसते जाते, पता नहीं कितने कितने प्रकार के ओसीडी के पेशेंट हो जाते, कहीं कुछ हो जाते, कहीं कुछ हो जाते। सीधा उपाय है कि श्रम नहीं हो रहा है, श्रम करो। श्रम करोगे प्रकृति से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे। सीधे परमात्मा से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं। स्वयं को बाईपास करके आप परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। और स्वयं को बाईपास कैसे कर रहे हैं हम? श्रम से दूर होकर अपने नाभि तक आएंगे
तब हम स्वयं से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी जड़ें जो हैं नाभि में हैं और वहीं तक हमें आना है, वहीं से रस लेना है।